तीसरा 33 काल की ऑनलाइन पवित्र आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत नंबर 315। परम पिता की हम स्तुति गावें, वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करत क्षमा, सारे रोगों को करत चंगा। परम पिता की हम स्तुति गावें। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के कारण
हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। धन है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मत्ती 5:3-5। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणवाद होवे। प्रभु आप सबों के साथ होवे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने हमको अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है। और हम तेरी इसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच विश्वास और दृढ़ आशा उत्पन्न करके संभाल कि हम इस समय के दुख में धीरजवान होकर मृत्यु की घड़ी में कुशल के साथ इस संसार से विदा हो सकें और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुण्य प्रताप से स्वर्गराज में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुखी के भागी हो गए, जिससे हम युगानुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहें। आमीन। आज के लिए जो ठहराया गया पाठ वचन है हम लोग सुनेंगे। पहला पाठ वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पद 1 से लेके 10 पद तक। पहला पाठ वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 पद से लेके 10 पद तक। और दूसरा पाठ वचन हम लोग सुनेंगे यशायाह नबी की पुस्तक यशायाह 12 अध्याय पद 1 से लेके 5 पद तक। यशायाह 12:1 से 5 तक। दोनों वचनों को जैसा पढ़ा जाता है वैसे ही पढ़ेंगे, पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज का पहला पाठ वचन लूका 15 अध्याय पद 1 से 10 लिखा है। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री को कुड़ाकर कहने लगे, या तो पापियों के साथ मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ी हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। और जब तक मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों से इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मान फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे व्यक्तियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर
जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। यहाँ तक। यशायाह 12 उसका 1 से 5 यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धारकर्ता हो गया है। तुम अनंत पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं, इसे सारे पृथ्वी पर प्रकट करो। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, ताकि उसके पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों के संगत पर, पापों की क्षमा, देह की फिर उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। हम लोग दूसरा गीत गाएंगे साक्षी वाणी से, साक्षी वाणी 131।
मंडली उठे। आज के लिए जो ठहराया गया उपदेश वचन है हम लोग सुनेंगे। पहला पत्रस की पहली पत्री 5 अध्याय उसका 5 पद से लेके 11 पद तक। उसमें वचन में इस प्रकार लिखा गया है, इसी प्रकार हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुग रहे। आमीन। मंडली थोड़ी देर बैठ जाएगी। ख्रिस्त में प्यारो, हम आज व्यवहारिक जीवन संबंधी कुछ बातों को ध्यान दें। जब हम नौकरी करते हैं तो किसी के अधीनस्थ होकर हम नौकरी करते हैं, उनकी आज्ञाओं को, उनके आदेशों का पालन करते हैं। पर यदि हम उनसे अपने आप को बड़ा बनाना चाहें और अगुवाई करना चाहें तो हम उसके विरोध में होते हैं और अपने आप को सर्वोपरि मानकर अपनी इच्छा अनुसार चलते हैं। तब यह हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। हो सकता है ऐसा करने के द्वारा, ऐसा हमारा चरित्र के द्वारा हमारे नौकरी के जीवन में खतरा या समस्या उत्पन्न हो सकती है। हम नौकरी से निकाले भी जा सकते हैं। परंतु यदि हम नम्रता और दीनता के साथ अपने अधिकारियों के अधीन रख के कार्य करें तो हम सच में उन्नति के लिए या शाबाशी की हकदार हो सकते हैं। ख्रिस्त में प्रियो, आज हम जब पत्रस प्रेरित की पहली पत्री को ध्यान में करते हैं तो पत्रस प्रेरित अपनी पत्री वचन में हम मसीहियों को एक दूसरे के अधीन रहने की शिक्षा दिए हैं, जिसे हम पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय के 13 पद में, 18 पद में और पहला पत्रस उसका 3 अध्याय के 1 से 5 पद तक में हम पाते हैं। पौलुस प्रेरित भी इसी तरह अपने अनुयायियों को ऐसी ही शिक्षा दी है। वे भी अपने लोगों को अपने अधिकारियों के अधीन रहने की शिक्षा दिए हैं। और आज का जो उपदेश वचन है, जिसमें पत्रस प्रेरित विशेष करके कलीसिया के युवाओं को संबोधन करता है और उन्हें वह कहता है कि
तो हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे के सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। सच में आज कलीसिया में युवा लोगों को अपने से आयु में बड़े, प्रौढ़, बुजुर्ग लोगों के अधीन रहना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। परंतु आज कलीसियाई जीवन में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। अधिकांश युवा अधिक पढ़ने लिखने के कारण किसी दूसरे के अधीन नहीं रहना चाहते। वे आजाद रहकर अपनी मार्ग पर अपनी इच्छा अनुसार चलना और चलाना चाहते हैं। ऐसे में सच में कलीसियाई जीवन में बहुत ही बाधा उत्पन्न होती है, और इस तरह का व्यवहार जो होता है सो युवाओं की अपरिपक्व और अनुभव उतावली के कारण होता है, क्योंकि उनके जीवन में नम्रता और दीनता की कमी होती है। पौलुस प्रेरित आज विशेष निवेदन करता है युवाओं से कि कलीसिया के खातिर युवा लोग अपने प्राचीनों के अधीन, अपने बड़े बुजुर्गों के अधीन रहें। आगे पौलुस प्रेरित कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। सच में परमेश्वर घमंडियों से बैर रखता है, और घमंड जो मनुष्य के जीवन में और परमेश्वर की दृष्टि में सबसे गंभीर पाप है। घमंड कहे, अभिमान कहे या अहंकार कहे। हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय के 12 से लेकर 14 पद तक में हम देखते हैं लूसीफर जो परमेश्वर का स्वर्गदूत था, वह भी अपने आप को बड़ा बनाने का कोशिश किया। वह अपने आप को परमेश्वर के तुल्य घोषित करने के लिए कोशिश किया, और वह इसी घमंड के कारण वह गिराया भी किया। आदम की वाटिका में हम देखेंगे कि आदम और हवा परमेश्वर के तुल्य बनने की कोशिश की और आदम की वाटिका से निकाले गए। सच में जो घमंड करता है उसे परमेश्वर नाश कर देता है, परमेश्वर उसे गिरा देता है। परंतु जो दीनता के साथ रहता है वह परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करता है। पौलुस प्रेरित
अपने पत्री वचन तीमुथियुस के नाम पहला तीमुथियुस के 3 अध्याय के 6 पद में लिखता है कि फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। सच में जो अभिमान करते हैं सो दंड पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है, का वचन कहता है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो कि जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में हम देखेंगे एक फरीसी और एक पापी की प्रार्थना के बारे में बताया गया है। वह फरीसी जो है सो अपने आप को बहुत ही धर्मी जताता है और कहता है कि मैं इस पापी की जैसा नहीं, परंतु वह जो पापी है वह परमेश्वर की ओर नजर उठाना भी नहीं चाहता है। वह नजर झुका के वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर से दया की याचना करता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के 11 पद में और 18 अध्याय के 14 पद में कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो आपको अपने आप को छोटा करेगा वह बड़ा बनाया जाएगा। ख्रिस्त में प्यारों, एक बार की बात है, मैं एक बैंक में गया हुआ था किसी काम के कारण। उस बैंक में एक कैशियर थी जो अकारण वहाँ के जो रुपये जमा करने आए थे उस कस्टमर से उलझ गई। फलस्वरूप वह व्यक्ति बैंक के अधिकारी के पास गया, अपनी शिकायत किया, और शिकायत होने के बाद उस कैशियर को नौकरी से निकाल दिया गया। यह इसलिए हुआ क्योंकि वह कैशियर जो था उसमें उस सहन शक्ति की घटी और कमी थी, और वह उस व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा कर दिया, और जिसकी शिकायत पर वह नौकरी से निकाला गया, उसे दंड मिला। प्यारो, आज हम अपने आप को बड़ा बनाने के और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए जब कोशिश करते हैं तो सच में हम अहंकार में, घमंड में आकर ऐसा करते हैं और दूसरों की आज्ञा ना मानकर, बड़े बुजुर्गों की आज्ञा ना मानकर उनकी सामना करते हैं। और जब हम उनका सामना करते हैं तो हमारे जीवन में अपमान और नाम धराई जैसी और लज्जा जैसी बातें आती है जो हमें भविष्य जीवन में चिंता और परेशानियां में डालती है। हम कभी भी सर उठाकर जी नहीं पाते, हम हमेशा शर्मिंदगी महसूस करते हैं। परंतु इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि
अपने, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिसे वह तुम्हें उचित समय पर पढ़ाए। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय कि 6 और 10 पद को अगर हम ध्यान देंगे तो याकूब भी इसी बात को लिखता है। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आगे 10 पद में वह लिखता है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। सच में जब हम प्रभु के सम्मुख दीन होते हैं, हम अपनी सारी इच्छा को, सारी चिंता को परमेश्वर को सौंप देते हैं, तो वह हमें उचित समय पर हमें बढ़ाता है। इसीलिए आज पतरस अपनी पत्री वचन में लिखता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। सच में हमें जीवन में उन्नति चाहिए, हमें जीवन में सफलता चाहिए। और यदि हम अपने जीवन में रोगग्रस्त हैं, विभिन्न तरह की बीमारियों से दबे हुए हैं, तो अभी हर बातों को हमें परमेश्वर को सौंप देना है, क्योंकि सफलता भी परमेश्वर की ओर से ही मिलती है। जीवन में उन्नति परमेश्वर की ही ओर से आती है। यदि हम रोगग्रस्त हैं, तो अगर हम अपनी बीमारियों के लिए परमेश्वर से गिड़गिड़ाते हैं, उससे विनती करते हैं, तो परमेश्वर हमें चंगाई को देता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमें परमेश्वर के अधीन होना है। आगे कहता है कि क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रियो, आज हम अगर उदारतापूर्वक किसी से व्यवहार करते हैं, हम अपने अभिमान में आकर किसी को कुछ नहीं समझते हैं, किसी को कुछ नहीं मानते हैं, तो सच में हम परीक्षा में पड़ेंगे। और हम ऐसा व्यवहार करके हम परीक्षा में गिरते भी हैं, क्योंकि वचन लिखता है कि सचेत और जागते रहो कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। प्यारो, आज हम उड़ाव पुत्र के जीवन को भी देखें, जो अपने इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहता था, जो अपने जीवन में अपने आप उन्नति करना चाहता था, बहुत धन दौलत कमाना चाहता था, इसीलिए वह अपना बाप से अपनी संपत्ति को मांगा और वह संपत्ति को लेकर दूर देश चला गया। और हम उसके जीवन को देखते हैं कि वह कैसे परीक्षा में पड़ गया और उसका जीवन किस तरह नष्ट हो गया। प्रियो, आज शैतान हमारे जीवन में भी इसी तलाश में रहता है कि कब हम गलती करें,
कि हम परीक्षा में पड़ जाएं और शैतान ऐसी ही हमें फाड़ खाए। क्योंकि प्रियो, जब हम चिंता करते हैं तब हम अपने जीवन को खोखला कर देते हैं। इसीलिए यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश के मत्ती सुसमाचार के 17 अध्याय में कहता है, कोई भी मनुष्य चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकता है। हम चिंता करके अपनी आयु को घटाते हैं। हम बीते सप्ताह में, बीते हुए दिनों में एक बहुत ही बड़ी घटना को देखे कि एक मशहूर फिल्म अभिनेता खुदकुशी कर लिए। वह 6 महीने से डिप्रेशन की बीमारी में था। सच में प्यारो, अधिक चिंता करना हमारे जीवन के लिए में डिप्रेशन ले आता है और शैतान इसी खोज में रहता है कि वह हमें नष्ट कर दे। इसीलिए पौलुस पत्रस प्रेरित आज हमें कहता है कि हम अपनी सारी चिंता परमेश्वर को ऊपर ध्यान दें, छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। वह हमें भजन संहिता की पुस्तक में अगर हम देखेंगे, उसमें दाऊद लिखता है भजन संहिता 55 के 22 में, अपनी सारी चिंता, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। फिलिपी 4:6 में भी पौलुस कहता है, और किसी बात की चिंता मत करो। प्रियो, आज हम अपने जीवन की हर एक चिंता को, हर एक बोझ को हम परमेश्वर को सौंप दें, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10 अध्याय के 10 पद में कहता है, मैं इसलिए आया कि तुम बहुतायत का जीवन पाओ। परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया और परमेश्वर हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। वह हमें शैतान के पंजों से बचाने वाला परमेश्वर है। सच में शैतान हमें नष्ट करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है और वह अपने सामर्थ्य हाथों से हमें बचा लेता है। सच में परमेश्वर अनुग्रहकारी है। वह हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हमें शुद्ध करने वाला परमेश्वर है, हमें पुनर्निर्माण करने वाला परमेश्वर आप है, वह है, हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर वह आप ही है। परमेश्वर अनुग्रह का दाता है और इसीलिए वो हमें खोजने और बचाने के लिए आया। जैसे कि हम लोगों ने पाठ वचन में पढ़ा कि जो दृष्टांत हम लोगों ने देखा कि एक मनुष्य था जिसका एक भेड़ खो गया था। वह 100 भेड़ में एक भेड़ खो गया तो वह 99 भेड़ को छोड़कर एक उस भेड़ को खोजा, और जब वह पाता है उसे तो वह बड़े आनंद से उसे अपने कंधे पे उठा लेता है।
और उसी तरह हम दूसरे ये में पाते हैं, दृष्टांत में देखते हैं, किसी के एक सिक्के खो गए थे, वह अपने घर को पूरा झाड़ी फूकी, झाड़ी पूरा घर को साफ की, और वह जब सिक्का को पाती है तो वह बहुत खुश होती है। वह अपने पड़ोसियों को बुलाती है और आनंद मनाती है। वचन कहता है कि यदि हम सच में अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर की ओर लौटे तो सच में स्वर्ग में हमारे लिए बहुत ही आनंद होता है। सच में प्यारो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि उसने हमारे लौकिक जीवन के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी चिंता किया और अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेज दिया है। और वह आप ही इस संसार में आके हमारे पापों का बोझ को अपने ऊपर लेके क्रूस पर हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया है और हमारे लिए उद्धार कमाया है, और वह हमारा उद्धार करता है। इसीलिए आज यशायाह नबी की पुस्तक में हम देखते हैं कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमारा उद्धार करता ठहरा है। सच में परमेश्वर हमें हर तरह के चिंताओं से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम दीन और नम्र होके परमेश्वर को के सामर्थ्य हाथों के नीचे अपने आप को समर्पित कर दें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम हर एक को अधिकाय से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सारे हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने अपने जीवित वचन को हमारे लिए दिया है कि आज हम आपके जीवित वचन को सुनने और चिंतन मनन करने पाए हैं। हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आप ही अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई कर कि हम आपके वचन को अपने जीवन में अनुसरण करके उसके अनुसार चलते हुए अनंत राज के वारिस बनने सके। यह प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। दया से सुने और अनुग्रह स्वर्ग ग्रहण कीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, क्रिस्त यीशु में हम हर एक की मन और हृदय की रक्षा रखवाले आपसे सदा तक करते रहे। आमीन। हम अंतिम में गीत गाएंगे कुड़गंडी से, कुड़गंडी गीत नंबर 351। बबनी गई चोना चेवले कोरी दिगाली, बबनी गई चोना हाथ लचकरा दे गई कुंदर गांधी, एंगन नीली परत का
मंडली उठे। आइए हम सभी बातों के लिए धन्यवाद के साथ अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पद अधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लुथेरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पावें। हमारे कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में उनको शांति दे। कलीसिया के अधीन संचालित मिशनरी सेवा सहभागिता के कामों पर आशीष दे। सभी मिशनरियों को पवित्र आत्मा से अभिषेक कर कि वे निर्भय होकर निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को कर सके। सुसमाचार के कार्य में बाधा या विरोधी तत्वों को दूर कर दे, ताकि जहाँ मंगल सुसमाचार नहीं पहुँचा है वहाँ पहुँचाया जा सके। हे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इसी समय हम अपनी मंडली को और हमारे सभी विश्वासी परिवारों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। तो जिस तरह बीते सप्ताह भर के जीवन में सबों के संग साथ रहा, उसी तरह इस सप्ताह भर के जीवन में हर एक को अपने धर्म में सामर्थ्य हाथों की छांव में छिपाए रहा और आड़ो ढाल होके सबों की रक्षा रखवाली कर कुशल क्षेम का जीवन प्रदान कर। हाँ पिता परमेश्वर, विशेष प्रार्थना करते हैं जब इस समय इस पूरे संसार में वैश्विक महामारी कोरोना फैली हुई है। आज पूरा संसार इस बीमारी के कारण प्रभु जी भयभीत है और हम भी जो इस देश में इस प्रखंड में रहते हैं पिताजी, हम भी इस महामारी के कारण भयभीत होते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं तो आप ही अपने लोगों को इस महामारी से बचा और पिताजी आप ही इस महामारी को इस संसार से दूर कर कि हम जो आज पिताजी लॉकडाउन होकर अपने अपने घरों में आराधना करते हैं, पिता हम एक दिन अवश्य पिताजी तेरे पवित्र भवन में एक झुंड होकर तेरी महिमा और स्तुति करने पाएं। पिता इसी निमित्त तो आप ही इस महामारी को इस संसार से पिताजी दूर कर दे। हाँ पिता, हम सबों ने आपकी नाम की महिमा के लिए जो छोटे दान एकत्रित किए हैं, उस दान को भी यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी ग्रहण कर और आशीष से भर दे कि वह दान के द्वारा तेरे राज की बढ़ती होने पाए। जितने भी दान के देने वाले दाता हैं, हर एक की मनोकामनाओं को तू पूरा कर कि वे पिताजी आगे भी तेरी महिमा के लिए अपनी मुट्ठी खोलने पाएँ और जिससे तेरी राज की बढ़ती होने पाए। हाँ पिता, इसी निमित्त हर एक के भंडारों को तू अपने स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण कर दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे
जगहों ये दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षा में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए वो उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पछताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र कैसा आवे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे और हम सबों की रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह हम सबों पर प्रकाश करे और हम सबों पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह हम सबों पर प्रकाश करे और हम सबों को कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय।